नमस्कार। अभी जस्टिस स्वर्ण शर्मा का फैसला आया जो आबकारी नीति में अरविंद केजरीवाल जी ने उनके कोर्ट में कहा था, जिस केस की सुनवाई खुद स्वर्ण जी कर रही थी कि उनके मन में, अरविंद जी के मन में एक रीजनेबल अप्रीहेंशन है। उनके मन में शंका है कि उनके कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने 10 कारण रखे थे। तो आम लोगों को जो 2 कारण समझ में आता है, एक, जस्टिस होते हुए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई, आरएसएस से जुड़ी हुई संस्था अधिवक्ता परिषद की मीटिंग्स में लगातार जाना 4 बार गई हैं, और दूसरा कि उनके बच्चे केंद्र सरकार के पैनल पे हैं। इस दोनों बातों को जस्टिस शर्मा ने स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि हाँ, वो अधिवक्ता परिषद की मीटिंग में जाती रही हैं। दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि क्या जस्टिस के बेटे वकील नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जस्टिस के बच्चे अगर केंद्र सरकार के पैनल पे होंगे और वही सॉलिसिटर जनरल जो अरविंद केजरीवाल जी के अगेंस्ट खड़े हैं, वही केसेस उनको देते रहेंगे, और जिस तरह का डेटा आ रहा है कि अनरिजनेबली उनको केस अलॉट हुआ है, तो मन में शंका तो पैदा होता है। अरविंद केजरीवाल जी को नहीं, पूरे देश में लोगों को लगता है कि फिर कुछ दाल में काला हो सकता है, शक पैदा हो सकता है। लेकिन उनका फैसला आया, और फैसला जैसे ही आया, मैं देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी खेमे से खूब इस पर टीवी स्टेटमेंट दिया जा रहा, पीसी किया जा रहा। सांसद हैं बांसुरी जी, हालांकि वो खुद नेपोकिड्स हैं, लॉयर भी रही हैं, तब भी नेपोकिड्स होने के नाते उनको भी केस मिलता रहा। अब सांसद अपनी प्रतिभा के कारण नहीं हैं, सांसद इसलिए हैं क्योंकि वो नेपोकिड्स हैं। लेकिन जिस तरह से महिला कार्ड खेलने की कोशिश बांसुरी जी कर रही थी, तो फिर वो भूल गई कि सत्येंद्र जैन साहब का केसेस में जैसे ही कोर्ट ने, चूँकि महिला जज थी गीतांजलि गोयल जी, इन्होंने कुछ कड़े सवाल क्या पूछ लिए, सुनवाई लगभग पूरा होने वाला था, और तब सीबीआई ने ये कहा कि उनको यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा। तो फिर वो भी तो महिला थी, तो उनके साथ क्यों ऐसा किया गया? तो एक बात मैं मानता हूँ कि एक बात समझ में नहीं आ रहा है देश को, लोगों को, कि जस्टिस शर्मा के कोर्ट में केस जाना या उनको सुनना को ही बीजेपी अपनी जीत क्यों मान रही है? भाई सुनवाई है, सुनवाई होती रहेगी। लेकिन जिस तरह से जैसे ही ये फैसला आया कि जस्टिस शर्मा इस केस को सुनेंगी, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशियां हो रही हैं, उसको अपनी जीत बता रहे हैं, वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। नमस्कार। अभी जस्टिस स्वर्ण शर्मा का फैसला आया जो आबकारी नीति में अरविंद केजरीवाल जी ने उनके कोर्ट में कहा था, जिस केस की सुनवाई खुद स्वर्ण जी कर रही थी कि उनके मन में, अरविंद जी के मन में एक रीजनेबल अप्रीहेंशन है। उनके मन में शंका है कि उनके कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने 10 कारण रखे थे। तो आम लोगों को जो 2 कारण समझ में आता है, एक, जस्टिस होते हुए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई, आरएसएस से जुड़ी हुई संस्था अधिवक्ता परिषद की मीटिंग्स में लगातार जाना 4 बार गई हैं, और दूसरा कि उनके बच्चे केंद्र सरकार के पैनल पे हैं। इस दोनों बातों को जस्टिस शर्मा ने स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि हाँ, वो अधिवक्ता परिषद की मीटिंग में जाती रही हैं। दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि क्या जस्टिस के बेटे वकील नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जस्टिस के बच्चे अगर केंद्र सरकार के पैनल पे होंगे और वही सॉलिसिटर जनरल जो अरविंद केजरीवाल जी के अगेंस्ट खड़े हैं, वही केसेस उनको देते रहेंगे, और जिस तरह का डेटा आ रहा है कि अनरिजनेबली उनको केस अलॉट हुआ है, तो मन में शंका तो पैदा होता है। अरविंद केजरीवाल जी को नहीं, पूरे देश में लोगों को लगता है कि फिर कुछ दाल में काला हो सकता है,
शक पैदा हो सकता है। लेकिन उनका फैसला आया, और फैसला जैसे ही आया, मैं देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी खेमे से खूब इस पर टीवी स्टेटमेंट दिया जा रहा, पीसी किया जा रहा। सांसद हैं बांसुरी जी, हालांकि वो खुद नेपोकिड्स हैं, लॉयर भी रही हैं, तब भी नेपोकिड्स होने के नाते उनको भी केस मिलता रहा। अब सांसद अपनी प्रतिभा के कारण नहीं हैं, सांसद इसलिए हैं क्योंकि वो नेपोकिड्स हैं। लेकिन जिस तरह से महिला कार्ड खेलने की कोशिश बांसुरी जी कर रही थी, तो फिर वो भूल गई कि सत्येंद्र जैन साहब का केसेस में जैसे ही कोर्ट ने, जो कि महिला जज थी गीतांजलि गोयल जी, इन्होंने कुछ कड़े सवाल क्या पूछ लिए, सुनवाई लगभग पूरा होने वाला था, और तब सीबीआई ने ये कहा कि उनको यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा। तो फिर वो भी तो महिला थी, तो उनके साथ क्यों ऐसा किया गया? तो एक बात मैं मानता हूँ कि एक बात समझ में नहीं आ रहा है देश को, लोगों को, कि जस्टिस शर्मा के कोर्ट में केस जाना या उनको सुनना को ही बीजेपी अपनी जीत क्यों मान रही है? भाई सुनवाई है, सुनवाई होती रहेगी। लेकिन जिस तरह से जैसे ही ये फैसला आया कि जस्टिस शर्मा इस केस को सुनेंगी, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशियां हो रही हैं, उसको अपनी जीत बता रहे हैं, वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा।